हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका वर्मा और मैं आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कर रहे होंगे जो भी कोविड-19 के हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 19 में डेट हो गई है और आज की हम लोग अगर स्टेटस देखें पेशेंट्स की कि कितने पेशेंट्स हैं, कितने केसेस हो गए, नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट लगभग 1 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख हो गए हैं। और डेथ रेट जो है, डेथ जो हो रही है वो लगभग 3000 से ज़्यादा ही है। तो कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और इस समय बहुत ज़रूरी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। बट आई थिंक लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर हमें होम क्वारंटीन होने के लिए बोला गया है तो क्या करना है उस समय। होम क्वारंटीन का मतलब है कि घर में ही रह लो और बाहर सुबह मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग वॉक पर चले जाओ, या फिर कोई सामान लेने जाना है बाहर, एसेंशियल फूड आइटम्स या कुछ तो, या फिर अगर मेल की बात करें तो वो लोग कुछ ना कुछ दिन भर में बहुत बार उनका कुछ ना कुछ सामान लेने चले ही जाते हैं बाहर। तो होम क्वारंटीन का मतलब क्या है आज ये जानेंगे हम लोग, और उस समय क्या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या चीज़ तरीके अपनाने चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम लोग इस वीडियो से क्लियर करेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिनिमम हमें सबसे पहली चीज़, हमें क्वारंटीन कब तक रहना है। हमें क्वारंटीन 14 डेज़ तक, मिनिमम 14 डेज़ तक रहना है। अगर आपको बोला गया है तो आप 14 डेज़ तक रहिए, ठीक है। उसके मिनिमम इतना बोला गया। अगर आगे आपको जैसा मतलब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी, ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से रहेंगे। बट आप सबसे पहले जानिए कि क्वारंटीन होता क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमें ये जाने कि किन पर्सन्स को ज़रूरत है क्वारंटीन होने की, ठीक है, कैसे लोगों को। पहली चीज़ कि ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री मीन्स कि आप किसी बाहर देश से अगर आए हो इंडिया में, ठीक है, या आप कहीं भी, जहाँ भी आपका होम टाउन है, कहीं भी आप रह रहे हो उस समय आप कहीं बाहर से आए हो, जैसे चाइना हो गया, वुहान, इटली, ठीक है, तो ये सारे कहीं से भी आप आए, किसी सिटी से बाहर, ठीक है। तो पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब किसी फॉरेन कंट्री, मतलब बाहर से, यूएसए से या फिर चाइना से, ठीक है, इन सब जगहों से अगर आप आए हो, ठीक है, तो आपको क्वारंटीन होने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि मिनिमम 14 डेज़ के लिए बोला जाएगा। और अगर आपको क्योंकि आप बाहर से आए हो जहाँ पर ऑलरेडी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं तो उस हिसाब से आपको बचाव के लिए बोला जाएगा, ताकि आपके अंदर अगर कोई सिम्टम्स होंगे तो 14 डेज़ में उनका, क्योंकि कोविड-19 का भी, कोरोना वायरस का भी जो है 14 डेज़ का ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इस 14 डेज़ में अगर कोई सिम्टम्स आपके अंदर जनरेट होने होंगे, आपको कोई दिक्कत होनी होगी, तो उस समय ही पता चल जाएगा। तो आपकी स्क्रीनिंग करने के बाद आप लोग को ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए बोला जाता है। तो आप लोग प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। 14 डेज़ की बात है। उसके बाद अगर आपके अंदर सिम्टम्स नहीं आएंगे, नहीं होगा आपको कोई दिक्कत, तो आपको स्क्रीनिंग के बाद आपको खुद ही बोल दिया जाएगा कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकते हैं, या फिर जो भी है कि अब मतलब आप जो है, मतलब पहले थोड़ा सा मतलब ये सारे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, ठीक है। फैमिली ऑफ कोविड-19 पेशेंट, ठीक है, जो भी ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनकी फैमिलीज। माइग्रेंट पीपल्स का मतलब कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से आप फिर कहीं गए हैं, ठीक है। मीन्स आप जैसे मान लीजिए किसी सिटी में रह रहे थे और आप कहीं विलेज चले गए, ठीक है, या फिर जहाँ भी आपका विलेज एरिया हो, ठीक है, वहाँ पर चले गए, ठीक है। जैसे गांव में लोग चले जा रहे हैं, ठीक है, इस समय माइग्रेंट पीपल जैसे
वैसे लोग डेली बेसिस पर जो लोग वर्क करते थे उस टाइप के लोग, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है जिनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही, वो लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी से उन लोगों को क्या कहा जा रहा है, उन लोगों को भी क्वारंटीन होने के लिए बोला जा रहा है। उन लोगों को डायरेक्टली उनके विलेज में नहीं भेजा जा रहा है, उन्हें क्या किया जा रहा है कि किसी स्कूल में उनको रुकने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पर जो है सारे ट्रीटमेंट मतलब जो है थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग करके उनको वहाँ पर 14 डेज़ के लिए रोका जा रहा है, ठीक है। और ऐसे पर्सन जिनके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं कोविड-19 से रिलेटेड, जो भी सिम्टम जैसे कि खांसी, सूखी खांसी आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, और बुखार बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। तो ये तीनों सिम्टम्स में से कुछ भी है हल्का फुल्का तो आपको क्वारंटीन होने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है, ये बस आपकी क्या है, इट इज़ फॉर योर सेफ्टी, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इसमें क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है द मूवमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। दो काम किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आपके मूवमेंट्स पर, ठीक है। मीन्स आपको अलग किया जा रहा है लोगों से, ताकि जो है लोगों में ये जो भी आपके अंदर सिम्टम्स है थोड़े बहुत, वो भी दूसरे लोगों में ना हो जाएं, ठीक है। और आप में जो भी सिम्टम्स हैं वो उनकी मतलब उनके रिस्क को मिनिमाइज़ करने में से वो कम हो, बढ़े ना, कम रहे, ठीक है। मीन्स अगर आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करोगे तो क्या होगा, जो आपके अंदर सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। बढ़ने से फिर आपको भी दिक्कत होगी और अदर को तो होगी, ठीक है। इसलिए बोला गया कि क्या करना है, खुद के बचाव के लिए बोला गया कि आपको सेपरेट रहना है और रिस्ट्रिक्ट किया गया आपके मूवमेंट्स। मीन्स आपको क्या करना है, आपके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, मतलब आपको जो है मूव नहीं करना है। जहाँ पर है आप अगर घर में हैं तो घर में हैं तो उस हिसाब से आपका घर में ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा। आप घर में आप एक रूम में रहना होगा, वॉशरूम सेपरेट होगा, इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। आगे मैं भी बताऊंगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। क्वारंटीन इज़ फॉर द पीपल हु आर नॉट सिक बट मे हैव बीन एक्सपोज्ड। मीन्स एक शंका के बेसिस पर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके सिम्टम्स होंगे, खांसी जुकाम या इस टाइप के सिम्टम्स होंगे तो ही आपको क्वारंटीन रहने के लिए बोला जाएगा, नहीं। अगर आप मतलब इन सारी मतलब इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको बोला जाएगा, ताकि एक मतलब कहते हैं ना संभावना हो सकती है कि हाँ आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हो सकते हैं। विदिन 14 डेज़ में अगर हो जाते हैं तो आपको फिर आगे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा या फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। क्वारंटीन पीपल मे और मे नॉट बिकम सिक, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जिनको क्वारंटीन कर दिया गया, ठीक है, मतलब आपको घर में रहने जरूरी नहीं है कि आपको बोल दिया गया घर में आप सबसे अलग थलग रहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्या किया गया है कि मतलब आपको सिम्टम्स आ ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आए, ठीक है। क्वारंटीन पीपल मे स्टे एट होम और अनदर लोकेशंस सो दे डू नॉट स्प्रेड डिजीज टू हेल्दी पीपल। मीन्स क्वारंटीन पीपल क्या करेंगे, मतलब घर पर रुकें, ठीक है, अपने घर पर रहें या फिर किसी और जगह पर जहाँ पर उन्हें लगता है कि हम लोगों से अलग रह पा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, स्प्रेड ना कर सके डिजीज़ को, कोविड-19 डिजीज़ को हेल्दी पर्सनस को, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट क्वारंटीन एंड यू बिकम इल यू कैन सीक मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मीन्स अगर आप क्वारंटीन है और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप क्या करें, जस्ट कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर्स पर और मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं आपके अंदर। अब क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग होम क्वारंटीन या फिर जहाँ भी आप क्वारंटीन में हो। सबसे पहले चीज़ कि सेपरेट रूम एंड सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, ठीक है। और वॉश योर हैंड विद इन 1 आवर आफ्टर टचिंग एनी सरफेस। मीन्स आपको अपने हैंड्स को क्या करना है, वॉश करना है किसी भी सरफेस को टच करने के पहले भी, ठीक है, और किसी भी सरफेस को टच करने के बाद भी आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है। और ये एक टाइम बता दें कि 1 घंटे में आप एक बार जरूर हैंड वॉश करें, अगर आपने किसी सरफेस को नहीं भी टच किया है तो भी, ठीक है। लेकिन एक सिंपल तरीका यही है कि आपको बार बार हैंड वॉश करना है आफ्टर टचिंग एनी सरफेस, ठीक है, और या फिर बिफोर टचिंग योर फेस, ठीक है, नोज़ आइज़ माउथ, इनको टच करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, ये या कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश करना है। यूज़ मास्क का प्रॉपर यूज़ करें, ठीक है, मिनिमम आपके पास 2 मास्क होने चाहिए, ठीक है, और उसको बार बार मतलब 8 घंटे तक एक मास्क का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपरली चेंज करें और वॉश करें, ठीक है। चेंज करने से पहले भी हैंड वॉश करें, चेंज करने के बाद भी हैंड वॉश करें, देन उसको वॉश करें, ठीक है।
और हॉट कैसे वॉश करें, हॉट वाटर हो और सर्फ या डिटर्जेंट जो भी आपको मिला उसमें मिलाकर घोल बनाकर आप उसका वॉश कर सकते हैं। उसको फिर सनलाइट में उसको सुखा लें, ठीक है। और फिर उसको अच्छे से एक किसी पॉलिथीन में किसी अदर कवर में रख लें, ठीक है, अदर किसी के टच में वो ना आए। डोंट टच योर फेस, ठीक है, नोज़ माउथ आइज़ को टच नहीं करना है। अपने मूवमेंट्स को जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आसपास कहीं मूवमेंट्स को अपने रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। मीन्स कैसे, मीन्स मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन का मतलब है अगर आप घर पर हो तो आपको वॉक करने, बाहर कहीं भी वॉक करने नहीं जाना है, चाहे इवनिंग में हो चाहे मॉर्निंग में हो, ठीक है। किसी भी शॉप पर आपको कोई भी सामान नहीं लेने जाना है, ठीक है। घर के अदर मेंबर्स हैं वो जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं जहाँ जिस रूम में आपको रहने के लिए बोला उसी रूम में रहिए, ठीक है। स्टॉप सोशल गैदरिंग, कोई भी पार्टी अटेंड ना करें, डेथ प्लेस पर ना जाएं, मैरिज मतलब जहाँ भी सोशल गैदरिंग हो सकती है वहाँ पर ना जाएं। मीन झुंड इकट्ठा हो सकता है वहाँ पर। मार्केट में भी जाएं, मतलब आपको तो कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो ये है कि किसी पार्टी किसी भी झुंड वाली मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर ग्रुप में लोग खड़े हो वहाँ पर ना जाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। अवॉइड टू मीट एनी आउटडोर पर्सन, किसी भी बाहरी लोगों को अपने घर पर आने से मना करें, ठीक है। अपने घर के लोगों से ही बोलो घर में ही वो ना आए और आपसे तो बिल्कुल ही ना मिले, ठीक है। अवॉइड करें किसी भी पर्सन से, आउटडोर मतलब पर्सन बाहर के किसी भी लोगों को इनवाइट ना करें घर पर और उनसे ना मिले। डोंट यूज़ सिगरेट, अल्कोहल, ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ ना करें। और ये मिथ भी है कि अल्कोहल पीने से कोविड-19 के सिम्टम्स या कोरोना नहीं होता है, ये सब बहुत अफवाह है ये, ठीक है। ये मिथ है, मिसकॉन्सेप्शन है। मेक श्योर नो वन कैन यूज़ इट। आपके आसपास की सराउंडिंग में, आपका इन्वायरमेंट में कोई भी मतलब आसपास जहाँ भी आप हो उसके आसपास कोई भी इन सारी चीज़ों को यूज़ ना करें। आप भी ना यूज़ करें, ना ही किसी को यूज़ करने दें। आप ऐसी जगह पर ना रहें जहाँ लोग इस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डोंट शेयर योर प्राइवेट थिंग्स विद अदर, जैसे टॉवेल हो गया, क्लोथ्स हो गए, आपके कपड़े, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, सोप हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों को अपने ना शेयर करें किसी के साथ, ठीक है। क्योंकि इनसे भी वायरस का स्प्रेड ट्रांसमिशन होने की मतलब है चांसेस हैं, तो इसीलिए जो है इससे बचाव करें। वॉश योर क्लोथ्स बाय योरसेल्फ, खुद ही अपने सारे कपड़े खुद ड्यूरिंग क्वारंटीन अपने क्लोथ्स खुद वॉश करें। ऐसा नहीं कि एक किसी मेंबर ने सबका क्लोथ इकट्ठा कर लिया और फिर धुला, ऐसा नहीं करना है। खुद का कपड़ा खुद धुलें और खुद ही उसको धूप में रखने के लिए भी जाएँ, खिलाने के लिए भी जाएँ, ठीक है। हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर वॉशिंग क्लोथ, मीन्स कहने का मतलब है कि आप कपड़े धुलने जा रहे हो तो हैंड वॉश कर लो पहले ही, उस कपड़ों को टच करने से पहले, उसके बाद फिर उसको धुलने के बाद भी फिर क्या करो, हैंड वॉश कर लो, ठीक है। ओनली वन पर्सन शुड बी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, मीन्स देख रेख करने के लिए टू सिम्टम पर, मतलब अगर किसी को भी घर में किसी को, जैसे आप क्वारंटीन में हो और घर में किसी को भी आपके फैमिली मेम्बर में किसी को दिक्कत है, ठीक है, तो एक पर्सन होना चाहिए उनकी देख रेख के लिए, नहीं घर के सारे मेंबर्स उनकी देख रेख में है, ठीक है। जो पर्सन देख रेख कर रहा है वो भी प्रॉपरली प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, यूजिंग मास्क, हैंड वॉश, प्रॉपर ये तरीके अपना यूज़ करेगा, अपनाएगा, ठीक है, डेली बेसिस पर, और साथ में उनको केयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो जिनको भी मतलब हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, बुखार या कुछ भी खांसी, विद फॉलो ऑल प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। क्लियर प्रॉपरली ऑल सरफेस, सारे सरफेस को, घर के सारे सरफेस, चाहे फर्श हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो या फिर ड्राइंग रूम हो, सोफ़ा हो, टेबल हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ठीक है। हैंडल्स ऑफ डोर, हैंडल्स ऑफ गेट के सारे, ये सारी चीज़ें जो भी सरफेस हैं जिसको आप टच कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टच में आते हैं, वो सारे सब ट्यूब स्विच बोर्ड जो होता है उसको, ठीक है। आजकल कूलर्स, फ्रिज, ये सारी चीज़ें डिसइंफेक्ट होनी चाहिए प्रॉपरली। ड्यूरिंग क्वारंटीन हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेल्थ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, तो आप क्या करो, आप ये नहीं कि बाहर निकलो, बाहर तो आपको जाना ही नहीं है, आपके मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, आपके किसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दो, सिंपली 112 हो गया, 108 हो गया, 170, ठीक है, किसी भी नंबर पर आप कॉल करो, ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तुरंत। डिस्पोज ग्लव्स इन प्रॉपर वे, ठीक है, ग्लव्स को प्रॉपर वे में डिस्पोज कर दें, ठीक है,
और कोशिश ये करें ग्लव्स को पहनने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों ना पहनने की ज़रूरत पड़े, बहुत सारे रीज़न है। पहली चीज़ तो अगर आप ग्लव्स पहनोगे तो आप आलसी हो जाओगे, मीन्स आप सोचोगे कि मुझे तो हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं चाहे जो भी टच कर लूँ। बट आप भूल रहे हो कि आप अगर एक सरफेस को टच करोगे उसी ग्लव्स को पहने हुए, फिर आप दिन भर में आप सोचोगे शाम को उसको धुलेंगे या कुछ भी, तो आप फिर क्या करोगे, आप दिन भर में कितने जगह भी अगर आपने जितने उस ग्लव्स को पहने हुए जितने सरफेस को भी टच किया वो सब जगह जो है अगर चांसेस होंगे वायरस के फैलने के तो फैल जाएंगे। और उसके थ्रू आपने फिर अगर कपड़ों को टच किया, अपने स्किन को टच कर लिया, अपने फेस को टच कर लिया, ये सोच के कि मैं तो ग्लव्स पहना हूँ, तो फिर ये चीज़ बहुत तो अवॉइड करें इसको पहनना, ठीक है। और कोशिश यही करें कि आप हैंड वॉश करते रहें, ठीक है। तो मास्क प्रॉपर पहनिए, मास्क को पहनने के बाद भी उसको फेस को टच मत कीजिए अपने हैंड से। तो ये नहीं कि मास्क पहने तो हम तो आप कुछ भी फेस को भी टच कर सकते हैं, तो लेकिन हैंड तो सेफ नहीं है ना, हैंड से तो आप टच कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसको प्रॉपरली फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहे विदिन 30 सेकेंड तक, ठीक है। 20 to 30 सेकेंड तक आप हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहें। सो ये थी आज की इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू, ठीक है। मैं न्यूज़ में था बहुत सारा कि लोग या फिर डिस्कशन होता है हम लोग के प्लेटफॉर्म पर कि लोग सोशल गैदरिंग मतलब ये जो क्वारंटीन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह देखा गया न्यूज़ के थ्रू कि सोशल गैदरिंग हो रही है, ठीक है। अगर कहीं वो जा भी रहे मतलब कहीं सब्जी खरीदने जा रहे हैं या फिर कुछ भी बाहर निकल रहे हैं कोई भी, तो फिर वो लोग मतलब किसी भी शॉप पर ना वो मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो नहीं कर पा रहे, में सोशल डिस्टेंसिंग बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट ये जो टॉपिक था हमारा होम क्वारंटीन का था, और इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई कि क्या होता है क्वारंटीन और आपको क्यों करना है, ये किन किन लोगों को करना जरूरी है और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने हैं। तो प्लीज़ गाइज इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, और अगर आपसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि ये जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो ये जान सके अगर उन्हें बोला गया, सजेस्ट किया गया है कि एडवाइस की गई है कि आप क्वारंटीन में रहें, ठीक है, और तो इन सारे तरीक़ों को अपनाएं, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं अपने मूवमेंट्स पर, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल आइकन उसको हिट कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। सो मैं ऐसी वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, साथ ही साथ मैं जो है सभी को थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग को इस टाइप की नॉलेज होती रहे। इसमें बहुत ज़रूरी है ये सब सारी चीज़ें। तो मुझे जो लगता है कि मैं कोई मतलब कोई टॉपिक लगता है कि लोगों में क्लियरिटी नहीं है, न्यूज़ के थ्रू कहीं से पता चलता है, तो मैं उस